बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम, सीता राम सीता राम, राजा राम 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 सीता राम, सीता राम सीता राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राधे श्याम 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 श्याम, राजा राम 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 सीता राम, सीता राम सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम, सीता राम सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम, सीता राम, राजा राम 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 सीता राम। हरे श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 285। श्री भगवान के परोपकारी भक्त हैं, श्री परोपकारी भक्त श्री किता जी की कथा आप लोग सुनेंगे आज। ये भगवान के परोपकारी भक्त हैं। अगले भाग में आप लोगों ने सुना श्री चांदा जी, श्री नापा जी की कथा आप लोगों ने सुना। अब श्री किता जी की कथा को आप लोग सुनिए। श्री किता जी महाराज का जन्म जंगल में आखेट करने वाली जाति में हुआ था, परंतु पूर्व जन्म के संस्कार बस आपकी चित्तवृत्ति अनिमेष रूप से भगवत स्वरूप में लगी रहती थी। आप सर्वदा भगवान श्री राम की कीर्ति का गान किया करते थे, साथ ही आपकी संत सेवा में बड़ी प्रीति थी। यहाँ तक कि आप संत सेवा के लिए भगवत भक्ति से विमुख जनों को जंगल में लूट भी लिया करते थे और उससे संत सेवा करते थे। एक बार की बात है, आपके यहाँ एक संत मंडली आ गई, परंतु आपके पास धन की कोई अस्थायी व्यवस्था तो थी नहीं, अतः आपने अपनी एक युवती कन्या को ही राजा के यहाँ गिरवी रख दिया और उस प्राप्त धन से संत सेवा की। आपको आशा थी कि बाद में धन प्राप्त होने पर कन्या को छुड़ा लूंगा। उधर जब राजा की दृष्टि कन्या पर पड़ी तो उसके मन में कुत्सित भाव आ गया। कन्या को भी राजा की दुर्वृत्ति का पता चला तो उसने अपने पिता के पास संदेश भेजा। बेचारे किता जी क्या करते, राज सत्ता से टकराने से समस्या का हल नहीं होना था। अंत में उन्होंने प्रभु की शरण ली। उधर कन्या से भी अपनी लज्जा रक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना की। भक्त की लज्जा भगवान की लज्जा होती है। जिस भक्त ने उनके प्रतिनिधि स्वरूप संत की सेवा के लिए अपनी लज्जा दाव पर रख दी हो, उसकी लज्जा का रक्षण तो उन परम प्रभु को करना ही होता है, और उन्होंने किया भी। राजा जब आपकी कन्या की ओर कुत्सित भाव से आगे बढ़ा तो उसको कन्या के स्थान पर सिंहनी दिखाई दी। अब तो उसे प्राण के लाले पड़ गए और काम मद उड़न छू हो गया। पिताजी भक्त हैं, यह बात तो उसे मालूम ही थी।
उसे लगा कि भक्त पिताजी का अपमान करने के कारण ही उस पर ऐसा भगवान का कोप हो गया है। उसने मन ही मन कन्या को प्रणाम किया। भाव दृष्टि बदलते ही सिंहनी पुनः कन्या के रूप में दिखाई देने लगी। राजा की आंखें खुल गई। उन्होंने पिताजी के पास जाकर क्षमा प्रार्थना की। पिताजी संत हृदय थे, उन्होंने राजा को क्षमा कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। धन्य ऐसे संत महापुरुष हमारे जो हमेशा दयालु रहते हैं। श्री पिताजी भगवत कृपा पात्र भक्त थे। एक बार संत सेवा के लिए आपको एक घोड़े की आवश्यकता थी। पास में ही फौज की छावनी थी। आप वहां गए तो पहरेदार ने पूछा, कौन है? आपने कहा, मैं चोर हूँ, मेरा नाम किता है और मैं घोड़ा चुराने आया हूँ। आपकी साफ गोई से पहरेदार ने समझा कोई फौज का अफसर है, विनोद कर रहा है, अतः कुछ नहीं बोला। आप एक बढ़िया घोड़े को लेकर चले आए। दूसरे दिन छावनी में घोड़े की चोरी की बात से हड़कंप मच गया। पहरेदार ने पिताजी का नाम बताया और रात की सारी घटना बताई। तुरंत ही पिताजी के यहाँ दबिश दी गई तो एक वैसा ही घोड़ा उनके यहाँ बंधा मिला। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उस घोड़े का रंग सफेद था, जबकि छावनी से चोरी हुई घोड़े का रंग लाल था। इस बाबत जब पिताजी से पूछताछ हुई तो उन्होंने सारी बात सच सच बता दी। घोड़े के रंग बदलने के बारे में कहा कि ऐसा तो प्रभु की इच्छा से ही हुआ है, यह मेरी मानवीय सामर्थ्य की बात नहीं है। आपकी साफ गोई भगवत भक्ति और संत निष्ठा से फौज का सरदार बहुत प्रभावित हुआ और संत सेवा के निमित्त बहुत सा द्रव्य भेंट किया। साथ ही अपने बहुत से सैनिकों के साथ आपका शिष्य बन गया। सियावर रामचंद्र की जय। धन्य परमात्मा संत की रक्षा के लिए कुछ भी करते हैं। संत की सेवा के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। संत निष्ठित होना चाहिए। श्री पिताजी निष्ठावान और सच्चे अधिकारी साधकों को ही शिष्य बनाते थे। पानी पिए छान के गुरु कर जान के, ऐसी हालत थी उनकी। एक बार एक साधक भक्त ने 12 वर्ष तक आपकी सेवा की, परंतु आपने उसको तब भी दीक्षा नहीं दी। फिर अपने इष्ट देव प्रभु श्री राम जी के स्वप्न में आदेश देने पर उसे दीक्षा देने का निर्णय लिया। इस पर भी आपने उसकी बड़ी कठिन परीक्षा ली। शीत ऋतु में उससे कोरे घड़े में जल मंगवाया। जब वह साधक जल लेकर आया तो उन्होंने उसके सिर पर रखे घड़े को डंडे के प्रहार से फोड़ दिया, जिससे उसका सारा शरीर भीग गया। तत्पश्चात आपने पुनः उससे दूसरा घड़ा भर कर लाने को कहा। इस प्रकार आपने 7 घड़े उसके सिर पर फोड़ दिए। अंत में जब वह 8वां घड़ा भर कर ले आया तो आपने उसको धैर्य और गुरु आज्ञा के प्रति निष्ठा की परीक्षा में उत्तीर्ण मानकर उसे दीक्षा दे दी। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, यहाँ पे ज्ञान मिलता है कि शिष्य को भी गुरु को जान के करना चाहिए और गुरु को भी शिष्य बनाना चाहिए जान करके। आजकल तो एक शिष्य गुरु की होड़ मची है। कहीं भी कैसे भी कोई भी किसको भी दीक्षा मंत्र दे देता, उसका अरिच्छा न परीक्षा। इसीलिए तो तमाम शिष्य लोग संतों का अपमान करते हैं, उनका अनादर करते हैं, और गुरु लोग भी भ्रष्ट गुरु भ्रष्ट चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। यह प्रसंग चल रहा है इस समय। पहले ऐसा नहीं था। गुरु भी अपने शिष्य को बनाता था तो
जान करके उसकी परीक्षा लेकर के उसको पक्का करके तो उसको दीक्षा देता था। और शिष्य भी अपने गुरु की सम्मान करता था। तभी तो ये परंपरा चली आ रही। अभी तो होड़ मचा। इसलिए मेरे भाइयों, गुरु भी जान करके बनाइए, सात्विक बनाइए, असात्विक न बनाइए। और गुरु को भी चाहिए कि यह शिष्य है, इसका जांच परख कर इसको दीक्षा मंत्र देने चाहिए, ताकि मेरा आदर करे, सम्मान करे, प्रणाम करे, ये अपमान न करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। परोपकारी भक्त एक कथा सुनिए आप गीत के माध्यम से। लक्ष्मण लफरा लड्डू संत जोधपुर त्यागी, सूरज कुंभन दात विमानी खेम विरागी, भावन बिरही भरतन पर हरिकेश लटेरा, हरिदास अयोध्या चक्रपाणी, दियो सरजू तट डेरा। तिलक पुखर दी बिजुली, उद्धव बनचर बंश के, पर अर्थ परायण भक्त ये, कामुधेनु कलजुग के। ये भक्त जन इस कलयुग में भी बड़े ही परोपकारी तथा आश्रित जनों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कामधेनु के समान हुए। इनके नाम ये है श्री लक्ष्मण जी, श्री लफरा जी, श्री लड्डू जी, जोधपुर के त्यागी, श्री संत सूरज जी, श्री कुंभदास जी, श्री विमान जी, श्री खेम जी, बैरागी जी, श्री भावन जी, श्री बिरही, श्री भरत जी, श्री नफर जी, श्री हरि केशव जी, केश जी लटेरा, श्री हरिदास जी, श्री अयोध्या सरयू तटवासी, श्री चक्रपाणी जी, श्री त्रिलोक जी, श्री सुनार जी, श्री पुखर दी जी, श्री बिजली जी बनचर, श्री हनुमान वंश में उत्पन्न श्री उद्धव जी। इन परोपकारी भक्तों में कुछ भक्तों का चरित्र इस प्रकार है। आप लोग अब अगले भाग में इन भक्तों का कथा सुनेंगे सीरियल से। ये सब परोपकारी भक्तों में है। अब यहाँ की कथा आज यहीं पे समाप्त होती है श्री गीता जी की। अब आप लोग अगले भाग में श्री लड्डू जी की कथा सुनेंगे। कथा विसर्जन होत है, सुनऊं पवन कुमार, राम लखन सीता सहित महु पर करहूं कल्याण। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।